ये हैं भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू और कश्मीर की रियासती रोड ट्रांसपोर्ट कंपनी के मुलाजमीन जो गुज़श्ता कई महीनों से तनख्वाहों के ना मिलने पर श्रीनगर में सरापा एहतजाज हैं। आज का प्रोटेस्ट देखिए, मुलाजिम तब प्रोटेस्ट करता है जब उसके जान पे बनाती है। हम 5 महीनों की तनख्वाह से महरूम हैं, इसके बावजूद कि हमने कोविड में 24 घंटे काम किया। डॉक्टरों को, पैरामेडिकल को, आवाम को, कोविड पेशेंटों को रियासत के बाहर से भी लाया और रियासत में भी एक जगह से दूसरी जगह ले लिया। सरकार ने कोविड का पैसा भी नहीं दिया। मुलाजमीन की तनख्वाहें अभी तक बंद है, 5 महीने हो गए। कैसे ज़िंदा रहेंगे ऐसे जो इस वक्त महंगाई का दौर है? बच्चों को स्कूल जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, कॉलेज जाना है, किसी की शादी है, किसी की बहन की शादी, किसी के बच्चे की शादी। जो मुलाजिम यहाँ से रिटायर हो गए, 2 साल हो गए, उनको एक पैसा नहीं मिला। श्रीनगर के साथ साथ जम्मू में भी रियासती रोड ट्रांसपोर्ट कंपनी के मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदायगी के लिए एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि उन्होंने कोरोना वायरस के दौरान अपनी जानों की परवाह किए बगैर दिन रात काम किया, मगर उन्हें इजाफी मुराद देने की बजाय भारतीय हुकूमत उनकी तनख्वाहें भी अदा नहीं कर रही। हम लोग यहाँ गवर्नमेंट की नाकाम गलत पॉलिसी की वजह से खड़े हैं। आप लोगों को शायद ये याद होगा कि जब मार्च के महीने में 23 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई साहब ने जब लॉकडाउन का अनाउंस किया था, 24 को सबसे पहले रोड पे अगर कोई चला था, हमारी गाड़ी चली थी। हमने कोविड में इतना काम किया है कि हमें लगता था कि शायद इस सरकार को इतना एहसास होगा कि हमें कोई स्पेशल पैकेज देगी, लेकिन अफसोस की बात है, वो तो दूर की बात है। हमारा जो अपना राइट, अपना हक जो सैलरी का है, वो तक हमसे छीना इन्होंने। आज की डेट में इस समय मार्च का महीना चल रहा है, फरवरी तक एसआरटीसी 5 महीने की सैलरी जो है पेंडिंग है, और ये मार्च का महीना छठा सैलरी का चल रहा है। शदीद सर्दी और बारिश में श्रीनगर में एहतजाज करती ये कश्मीरी खवातीन हैं हेल्पर्स टू सुपरवाइजर्स, जिन्हें गुज़श्ता 3 साल से तनख्वाहों से महरूम रखा गया है। हमारी डिमांड है कि हमारी तनख्वाह पिछले 3 साल से बंद है। हम चाहते हैं हमारी तनख्वाह वागुजार हो जाए, और खासकर ये बोल रहे हैं, हम जब इनको बजट की बात कह रहे हैं कि हमारी तनख्वाह दे दो, ये बोल रहे हैं कि आपका पोस्ट सैंक्शन नहीं है। लेकिन जब हमारा पोस्ट सैंक्शन नहीं है तो 850 लड़कियां कैसे लगी है इसमें? कि बहुत सारी लड़कियों ने, 2 लड़कियों ने ऑलरेडी पॉइजन खा चुके हैं। वो 2 लड़कियां वो मतलब कैसी बची है बेचारियां, और खासकर इसमें ज्यादा जिनके हस्बैंड नहीं है, वो काम कर रहे हैं, गरीब है, उनके बच्चे हैं। अभी हम यहाँ बात कर रहे थे, बहुत सारी लड़कियां रो रही थी। आज इस मौसम में जब विंटर्स चल रहे हैं, बारिश हो रही है, और हम सड़क पे हैं। और ये हैं श्रीनगर हेल्थ डिपार्टमेंट के मुलाजमीन। आज जो यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है कंसोलिडेटेड हेल्थ वर्कर्स और जम्मू कश्मीर आरटीआई मूवमेंट की तरफ से, इसका मकसद ये है कि जो सरकार ने कानून बनाया है मिनिमम वेजेस एक्ट, बट अफसोस की बात है कि ये कोई प्राइवेट इदारा वायलेट नहीं कर रहा है मिनिमम वेजेस एक्ट को। इसकी वायलेशन जो कर रही है सरकार खुद कर रही है, हेल्थ डिपार्टमेंट कर रही है। इन लोगों को बोला जाता है टीवी में, मीडिया में, कोविड वॉरियर हैं ये, बट अफसोस की बात है कि इनकी जो सैलरी है, वेजेस है, इनको दिया जाता है महीने का 500 रुपये। दे आर बीइंग पेड ओनली 100 रुपीज, 500 रुपीज, 800 रुपीज। जो इसमें हाईएस्ट लेते हैं सैलरी वो है 3000 रुपये ड्राइवर्स। सरकार खुद जो है मिनिमम वेजेस एक्ट बनाती है, कानून पास करती है असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। सरकार खुद ही इस मिनिमम वेजेस एक्ट को खुद ही इसकी जो ध्वजा उड़ाती है। श्रीनगर ही में सरापा एहतजाज ये सेरीकल्चर डिपार्टमेंट के मुलाजमीन हैं, जिन्हें कई माह तनख्वाहों से महरूम रखा जाता है, और जब इन्हें तनख्वाह मिलती भी है तो वो भी भारी कटौतियों के बाद। जो हम 12 महीने काम करते हैं, लेकिन बदकिस्मती की वजह से 12 महीने काम करने के बावजूद भी हमें 3-4 महीनों की तनख्वाह दी जाती है, और उसमें भी ह्यूज डिडक्शन की जाती है। काबिज भारतीय हुकूमत ने जम्मू और कश्मीर के आवाम को हक के खुद इरादियत के मुतालबे की सज़ा देने के लिए, जहाँ एक तरफ रियासत की सियाहत, सनत, तिजारत, तालीम और मईशत को एक सोची समझी साजिश के तहत तबाह कर दिया है, वहीं जानबूझकर सरकारी मुलाजमीन को भी फाका कशी पर मजबूर किया जा रहा है। ताहम कश्मीरी अवाम गुज़श्ता 7 दहाइयों से भारत के इन तमाम हरबों का मुकाबला बहादुरी से करते आए हैं, और आज के कठिन हालात में भी वो आज़ादी की तहरीक से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं हैं।